हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोवेल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है। शॉर्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों। और ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन होता है जीके जीएस करंट अफेयर्स, आपका बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें और बिहार दरोगा का जो एग्जाम होगा उसमें कॉमन होता है। सिर्फ फर्क ये होता है दोनों में एग्जाम में कि जो आपका एसएससी होता है इंटर लेवल का उसमें 150 क्वेश्चन करेंगे तो मैथ और रीजनिंग का जो है कि ज़्यादा होता है और इसमें मैथ और रीजनिंग कम होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जीके जीएस करंट जो है कि सिमिलर रहेगा दोस्तों। तो जितने भी एग्जाम की आप बिहार से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को देख के जाइएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर से स्टार्ट होगा। ये 51 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो यहाँ पे जो आपका Na2CO3 डॉट 10H2O ये होता है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये पूछा है 52 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। यहाँ पे जो पूछा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है, ये हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल नाम बताना। देखिए, एक और चीज़ पूछा जाता है यहाँ पे HCl जो होता है HCl, ठीक है ना, HCl ये भी हाइड्रोक्लोरिक का शॉर्ट फॉर्म नाम है। तो ये भी पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा अम्ल का एक अन्य नाम है, तो म्यूरिक एटिक अम्ल इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देखिए और बेनिफिट उठाइए। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आ गया 53 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, 53 नंबर का क्वेश्चन है कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। यानी कि बीकन प्रकाश के रूप में जो प्रयुक्त निष्क्रिय गैस होता है ये कौन सा गैस होता है। तो ये होता है नियॉन। यानी कि यहाँ पे Ne लिखा हुआ, Ne से 4 होता है नियॉन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आया है ये भी आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। 54 नंबर का क्वेश्चन है ये कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, है ना। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इन्हीं में से आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, ये आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए, ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है और ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। यानी कि जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। तो ये देखिए, जो यहाँ पे आपका जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है, तो यहाँ पे जो सूत्र कणिका है ये आपका जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। किसी भी ऑप्शन पे डाउट है दोस्तों तो कमेंट कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 56 नंबर का आया है और ये आपका फिजिक्स से ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा गया है आपसे 56 नंबर में, प्रतिरोध आर तार एन तार भागों में बांटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा तो यहाँ पे जो है आर बट्टे एन बाई एन इंटू 2 जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन में पूछा है 57 नंबर में, राल धुना किसका उत्पाद है। ये जो राल धुना है ये किसका उत्पाद है। तो देखिए, कोनीफेरस शंकुधारी पेड़ जो है इसी का उत्पाद है राल या धुना। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पूछा है नारियल से संबंधित क्वेश्चन है। आप सभी नारियल खाए होंगे, आपको पता है। ठीक है नारियल तो ज़रूर खाए होंगे। नारियल का पानी है, पीने में तो बहुत टेस्टी लगता है नारियल का पानी। ठीक है, गर्मी के दिनों में खास करके दोस्तों। तो ये जो नारियल का पानी है तरल मध्य फल भित्ति होता है। क्या होता है? तरल मध्य फल भित्ति होता है। ठीक है ना, तरल मध्य फल भित्ति होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए पूछा गया है बुलबिल्स किस में भाग लेता है। ये जो 59 नंबर में है, बुलबिल्स किस में भाग लेता है, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, एक कायिक जनन में भाग लेता है। किस में लेता है? तो कायिक जनन में ये भाग लेता है बुलबिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं
क्या होते हैं जो ये प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है? तो देखिए इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल सभी होता है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? तो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा 60 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाँ ये आ गया, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है 61 नंबर में कि स्तंभ यानी कि तना प्राय होता है। तो देखिए तना जो होता है ना, कोई वृक्ष का तना, तो ये धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है। क्या होता है? धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 62 नंबर का। तो 62 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है कि शब्द इनोलेशन यानी आपतन का अर्थ है। क्या है अर्थ? इन्हीं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इन्हीं ऑप्शन में आपको बताना है। तो देखिए इसका जो होता है आने वाले सूर्य विकिरण, इसका अर्थ होता है किसका? इंसोलेशन या आपतन का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर का। ये रहा 63 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 63 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है। टेरा रोसा जो एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र। क्या होता है? लाल भूभाग क्षेत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 64 नंबर का क्वेश्चन और ये फिजिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? यानी कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? देखिए तो इसमें केवल संवेग सुरक्षित है। क्या है? इसमें केवल संवेग सुरक्षित है। अच्छा क्वेश्चन है ये फिजिक्स से, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो देखिए दूध की संघनता जो मापा जाता है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। संघनता कहे या दूध की शुद्धता कहे तो इससे मापा जाता है लैक्टोमीटर से। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 66 नंबर का होगा। देखिएगा इसको भी क्वेश्चन को, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है और ये भी आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर का गियर अनुपात, यहाँ पे अनुपात होना चाहिए, ठीक है, अनुपात रखता है। किस अनुपात में रखता है? जब पहाड़ पर कोई गाड़ी चढ़ती है तो उस समय जो ड्राइवर होता है यानी गाड़ी के चालक होता है किस अनुपात में गियर रखता है, ये पूछा गया है। काफ़ी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होता है और आजकल के एग्जाम में ट्रेंड बन चुका है इस क्वेश्चन पूछने का। तो यहाँ पे जो होता है 1 के बराबर या उससे अधिक होता है। क्या होता है? 1 के बराबर या उससे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 67 नंबर का क्वेश्चन। ये भी फिजिक्स से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो सीरीज में चला रखा हूँ आपके लिए लो दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो का। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें जो तारों की जोड़ने की प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है श्रृंखला बंधन। क्या कहा जाता है? श्रृंखला बंधन कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सी अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो कौन सी अवयव है जो कि मुख्यतः उत्तरदायी होता है? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर देना है। देखिए ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये किसी भी कंप्यूटर में गणना के लिए ये मुख्य अवयव होता है, यानी कि एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है ALU। कभी कभी अर्थमेटिक ना दे देखिए, लेकिन यहाँ पे ALU लिखा हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है, यही होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। बढ़ेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 69 नंबर का होगा, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है। MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है। किसका काम करता है? आप सभी के घरों में अगर बिजली यूज होता है तो MCB जरूर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। किस पर करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 70 नंबर का होगा। ये रहा 70 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है और ये भी फिजिक्स से क्वेश्चन है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। स्थिर गति कोई वस्तु है और वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु होता है। तो यहाँ पे क्या होता है इन्हीं में से आपको बताना है, ठीक है। तो चर त्वरण होता है। क्या होता है? चर जो होता है त्वरण होता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 71 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये रहा 71 नंबर का क्वेश्चन और ये भी आपका जो है ये साइंस से ही क्वेश्चन है।
काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संवेग प्रवाह, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 72 नंबर का है। ये रहा 72 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ठीक है, दिख रहे होंगे। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। स्वसंयोजक अणु का एक उदाहरण है इसमें, तो यहाँ पे जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है 72 का, ठीक है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आ गया। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया और प्रीवियस ईयर दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 73 नंबर का, सभी अम्लों में साझा तत्व होता है, यानी कि सभी अम्लों में जो कॉमन तत्व होता है ये कौन सा होता है। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सभी अम्ल में हाइड्रोजन कॉमन होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोजन कॉमन होता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 74 नंबर का आपका। तो 74 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है कि टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशी में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। कुछ आप खरीदते हैं जो खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी होता है, ठीक है। तो ये जो पाउच छोटा सा बना होता है, ये पाउच का क्या काम होता है? तो ये नमी को सोखने के लिए इसको दिया जाता है। क्या क्या किस लिए दिया जाता है? नमी को सोखने के लिए को इसको दिया जाता है सिलिका जेल को, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 75 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 75 आ गया है। पूछा गया है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये होता है, तो किस प्रकृति का होता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये होता है आपका उभयधर्मी अम्ल, उभयधर्मी अम्ल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 76 नंबर का होगा। ये रहा 76 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये आपका 76 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वीवीआई कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए 1969 यानी कि 1969 जो है इसी में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा था एक सवाल और कि इस समय जो प्रधानमंत्री था कौन था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री था। ये भी पूछा जा चुका है एग्जामों में, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया है 77 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? देखिए यहाँ पे जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक के द्वारा तो बिल्कुल ये जारी नहीं किया जाता 1 रुपये का नोट। तो ये भारत सरकार या जो भारत का वित्त सचिव होता है उसका हस्ताक्षर होता है, यानी भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे ये नोट को जारी किया जाता है। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 78 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये रहा 78 नंबर का क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शताब्दी एक्सप्रेस की गाड़ी का नाम किसके शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो देखिए ये जो शतवार्षिकी को संबोधित करता है ये जवाहरलाल नेहरू के शतवार्षिकी को संबोधित करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा 79 नंबर का क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आंसर जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है। देखिए सरसों रबी फसल है, गेहूँ रबी फसल है, चना भी रबी फसल होता है। यहाँ पे जो चावल है ये खरीफ का फसल है, जैसे आप सभी जानते होंगे ये खरीफ का फसल है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चन। ये देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया कितने बार एग्जामों में। 80 नंबर पर कलकत्ता और दिल्ली को द्वारा जोड़े गए हैं। कलकत्ता और दिल्ली को जो ज्वाइंट किया गया किस हाईवे के द्वारा किया गया है? तो ये हाईवे है दोस्तों NH2। NH2 के द्वारा जो कलकत्ता और दिल्ली को जोड़ा गया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 81 नंबर का क्वेश्चन है किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार का व्यय का हिस्सा है? किसी उद्यमी द्वारा, ठीक है, जनसंपर्क पर किया गया खर्च और उसके किस प्रकार का व्यय का हिस्सा है? तो ये देखिए ये जो मध्यवर्ती उपभोग का ये हिस्सा, किसका? मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार के एग्जाम में इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का। इसमें देखिए पूछा गया है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पॉलिटिक हो गया कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश की संविधान से ली गई है? तो जो भारतीय संविधान है किस देश के संविधान से ली गई? समवर्ती सूची पूछा है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। और बढ़िएगा नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन पर।
ये रहा 83 नंबर। थोड़ा सा 83 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए रेगिस्तान स्थान, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए कालाहारी, तो कालाहारी कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ठीक, आ गए। इसके बाद आ जाइए आटाकामा, आटाकामा कहाँ पे है, तो आटाकामा जो है दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में, ठीक। इसके बाद ये थार, थार तो आप सभी को पता होगा एशिया में, क्योंकि पाकिस्तान और ये भारत में पड़ता है, ठीक है। ग्रेट बैक्टीरिया आ जाइए कहाँ पे, आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, क्योंकि ए का 3, बी का 1, सी का 4, और जो यहाँ पे होना चाहिए क्या, डी होना चाहिए, तो डी का क्या है, 2 है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 84 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आ गया 84 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा है, ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या होता है। जो न्यूरॉन होता है ये क्या होता है, तो न्यूरॉन जो होता है ये आपका न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है। न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है। एक होता है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में हाँ, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो इकाई होता है ये किडनी का होता है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन है। सेलुलोसी भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है, या सेलुलोज की भित्ति जो है किस में पाई जाती है। तो देखिए पौधे की जो सेल होता है यानी कोशिका होता है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 86 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये रहा आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होता है। यहाँ पूछ ही दिया जो मैं बताया हूँ आपको। तो गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सा होता है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 86 का, सी ऑप्शन, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है गुर्दा यानी कि किडनी का, और न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र के होता है, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है 87 नंबर में, उच्चतम पौधे के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं, तो एंडोस्पर्म कहा जाता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एंडोस्पर्म कहा जाता है पोषक तत्व के, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 88 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये आ गया। अब इसमें पूछा गया है, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कि इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। जो इष्ट होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है इन ऑप्शन में से, ठीक है, बताना है आपको। तो देखिए इष्ट जो है विटामिन बी का ये महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 89 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आ गया 89 नंबर का क्वेश्चन, ये ठीक है, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर तथा उनके 7 प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति को गलत जोड़े बनाए गए हैं, ठीक है। देखिए पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन बिल्कुल सही है। अहमदाबाद अहमद शाह फर्स्ट। मद्रास फ्रांसीसी डे, ठीक है। यहाँ पे जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता में तो इन्होंने राइट क्लाइव रहा था, लेकिन इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई और यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे काम करके गया था, इनका नाम नहीं था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कलकत्ता। तो यहाँ पे देखिए गलती कर देंगे, लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो बहुत शासन किया है यहाँ पे, ठीक है। और इस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा था जो यहाँ के शासक था उसको हराने में, लेकिन ऑप्शन में ये सही नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भी यहाँ पे आया था, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाइए, एक निबल। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है, यानी कितने बिटों के बराबर होता है। तो एक निबल बराबर होता है 4 बिट। कितना होता है, 4 बिट होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है 91 नंबर में, अपसर यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भगना अवशेष प्राप्त हुआ, इस दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। जो कथा दृश्य है किसका अंकित है इनमें से, रामायण महाभारत, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे रामायण का दृश्य अंकित है, ठीक है। किसका, रामायण का दृश्य अंकित है। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये 92 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, और 92 नंबर में, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी बिहार में जो आदि मानव का उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य मिला है, ये कहाँ से मिला है। तो देखिए ये मिला है आपका चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से। कहाँ से, चंपारण और मुजफ्फरपुर से। ये ऑप्शन सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल का जीके जो है मैं उसमें ये करवाऊंगा, ताकि बिहार का जो भी कितने क्वेश्चन है शामिल हो जाए। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे 93 नंबर पे आ गया 93 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि एंजाइम क्या होते हैं।
ये एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है लेकिन आंसर आपको याद होना चाहिए। प्रोटीन होता है, क्या होता है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। 93 का तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। बढ़िएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर में। 94 नंबर में पूछा गया है, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। ये महाजनपद है लेकिन बिहार में ये उपस्थित, बिहार में क्षेत्र में ये स्थित नहीं था। तो यहाँ पे अंग था, वजी था, मगध था। यहाँ पे जो वत्स है ना, वत्स ये बिहार में नहीं है, ये बिहार का साइड में पड़ता था। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 95 नंबर का होगा। देखिएगा आ गया 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, पूछा गया है इसमें कि पुलकेशिन फर्स्ट जो वातापी का प्रथम स्वतंत्र राज्य था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। पुलकेशिन फर्स्ट को वातापी का राजा था, किस नाम से जाना जाता था। देखिए इसको चालुक्य के नाम से जाना जाता था। किसको, चालुक्य के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसका आंसर बताऊंगा देखिए दोस्तों, और जो मैं पीडीएफ देता हूँ वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इससे पढ़ा रहा हूँ, माउस से। ठीक है, माउस से पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप में तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता है, आप सभी को पता है। जब मैं कराऊंगा तो इसको टेबलेट से कराऊंगा तो वहाँ पर आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है आपसे, एक मशीन 10% मुनाफे से बेची जाती है, यदि 80 रुपये कम में बेची जाए तो 10% नुकसान होगा, मशीन का लागत क्या होगी। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा 400 वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन सब होता है बिहार दरोगा में, जो मैथ का होता है। 132 मीटर लंबी गाड़ी को एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में 6 सेकेंड लगते हैं तो चाल कितनी होगी। यहाँ पे पूछा है कि चाल कितनी होगी। तो चाल जो होगा आपका इसमें से 97 का, तो चाल आपका होगा 79.2 किलोमीटर। ठीक है, 79.2 किलोमीटर जो है इसका चाल होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 98 नंबर क्वेश्चन। देखिए काफ़ी इजी है, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो हमारे टेलीग्राम पे आइए और वहाँ पे जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। 12,500 रुपये की राशि सरल ब्याज की दर से 4 साल में 15,500 रुपये हो जाती है तो दर प्रतिशत कितना होगा। बस एसआई का फार्मूला लगाइए, काट कूट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो कितना दर होगा, इसमें दर पूछा गया है, तो दर होगा 6%। कितना होगा, दर 6% होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 99 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये आ गया 99 नंबर क्वेश्चन का, और ये अनुपात का क्वेश्चन है। पूछा गया कि ए, बी और सी 94 से 5 रुपये की राशि को अपने बीच क्रमशः 2:5:8 के अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। तो इस राशि में बी का हिस्सा कितना है। तो बी को ऊपर रखना है, सभी जोड़ के नीचे कर देना है, गुना कर देना है इतना से। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा कितना, तो 3135 रुपया। ठीक है, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ना पेन से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा माउस पकड़ा हूँ तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है, दिक्कत होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का। ये भी बता दूँ कौन सा क्वेश्चन आपके लिए शामिल किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे 100 नंबर का, 2457 एक संख्या का 42% है, यह संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे किसी संख्या का 42% है। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, यह पेन लिखने में थोड़ा सा, एक्स का 42% लिखना है। ठीक है, एक्स का 42% यहाँ पे 100 कर देना है। ठीक है, बराबर में ये 2457 करना है, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है। ये x का वैल्यू आप लोग निकालने के लिए जानते होंगे। तो x का वैल्यू जो निकलेगा दोस्तों, ये आपका 58 से 50 निकलेगा। ठीक है, 58 से 50। और देखिए दोस्तों, वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो लेके आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।